तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। आज हमें इस पेज से शुरू करने होंगे, ठीक है। पिछले क्लास में जैसे कि हमने बताया था कि इसमें आपको बताना है डायमंड्स कितने हैं, ठीक। तो देखो, अगर हम डायमंड्स की बात करें तो उसमें टोटल जो डायमंड्स थे इतने थे 2187, ठीक है। और ये किस तरीके से हुआ था ये हमने पिछले क्लास में बताया था कि ये जो तीन तीन प्रिंसेस है, उन तीन प्रिंसेस के पास में 3 बास्केट थे, उनमें बाहर में 3-3 चाबियाँ थी। 3 चाबियों से, एक चाबी से 3 जो है रूम खोलते थे। हर एक रूम में 3 टेबल्स होते थे और हर एक टेबल में एक नेकलेस था, जिस नेकलेस में 3-3 डायमंड्स थे, ठीक है। उस हिसाब से देखे जाए तो 3 की जो पावर होता है वो 7 होता है, ठीक है। 3 की पावर 7 होता है। तो 3 की पावर जब 7 है और हम जब इसको आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आपस में अगर सबको एक साथ मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाए तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं तोड़कर, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला से 4 को एक साथ में जोड़ बना लिया, 3 को एक साथ में जोड़ बना लिया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 3 हो गए तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, ठीक है। एक जोड़ आप और बना लो, 3 3 3, ठीक है। तो वही हो जाएगा 3 3 ज़ा 7, जो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो 27 मल्टीप्लाई 27 और बाद में आ जाएगा 3। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक। चलो, अब हो गया डायमंड की बात। आगे बात कर लेते हैं कि आगे और क्या है। आगे यही बताया गया है कि ये देखो, अगर कोई भी नंबर हो, जैसे 2 टू द पावर क्यूब है ना। दूसरा अगर 2 की कम क्यूब मान लो, 2 का पावर जो है, मतलब ऐसे ये मान लीजिए 2 का क्यूब है और ये 2 रेज़ टू द पावर 4 है, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, दोनों 2 को कॉमन रख लेंगे और इनको प्लस कर देंगे। इनकी जो दोनों को पावर को अगर प्लस कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। आपने क्लास 7 में एक्सपोनेंट एंड पावर में जो पढ़ा था, ये बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। जहाँ पे जो इनकी बेस है, अगर बेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर प्लस हो जाते हैं, और अगर इनकी जो बेस है, ये बेस अगर प्लस हो रहे हैं तो इनकी पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी तरीके से माइनस का, डिवाइड का, ये सारी चीज़ें अपने क्लास 7 में एक्सपोनेंट एंड पावर में, पावर वाला जो चैप्टर था उस चैप्टर में पढ़ा था। और यही चीज़ यहाँ पे फिर से बताया गया है, राइट द प्रोडक्ट। अगर हमें पूछा जाए तो p टू द पावर 4 और अगर p रेज़ टू द पावर 6 है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ऐसे। अगर हम चाहें तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। एक साथ लिखने से क्या होता है, देखो ये 6 और ये 4, ये दोनों प्लस होकर के इसके p का जो पावर हो गया 10। बात एक ही है, आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, रिजल्ट आपको वही आने वाला है। वी कैन जनरलाइज दिस। तो इससे हमको क्या पता चला, अभी जैसे मैंने बताया, जैसे ही इनका बेस मल्टीप्लाई हुआ वैसे ही इनकी पावर जो है वो प्लस हो गए। तो याद रखना है, जब भी बेस मल्टीप्लाई होता है तो पावर हमेशा प्लस हो जाता है, और जब बेस प्लस होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब बोला यूज़ दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। इसी तरीके से हम इनको भी लिख के कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख लो, ये है 2 का पावर 9, तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। 2 का पावर हमने रख लिया 4, मल्टीप्लाई में 2 की पावर हमने रख लिया 5। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 की पावर में रख लिया यहाँ पे 3 और दूसरा 2 का पावर में रख लिया दूसरा हमने 2 का पावर में यहाँ पे रख लिया 6। ये दोनों को प्लस कर दो, 9 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से कर सकते हो। 7 का देखो 5 रेज़ टू द पावर, जहाँ पे 7 है इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। एक बार हमने 5 का पावर ले लिया 4, मल्टीप्लाई हम 5 का पावर ले लेते हैं 3, ऐसे कर सकते हैं। या फिर हम लेते हैं 5 के पावर 2 और दूसरे में हम लेते हैं 5 की पावर जो है वो 2, यानी कि 6 नहीं 4 हो 5 होगा 5। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका जैसा मर्जी आप उसको इस तरीके से रख करके कर सकते हो,
क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको हिसाब करने की जो सुविधा होता है, कैलकुलेशन का सुविधा के लिए यही चीज़ बताया गया है। जिस तरीके से 4 टू द पावर जो 6 है, इसको कैसे रखा गया है, देखो एक बार 3 से और दूसरा बार 3-3 करके लिखे गए हैं। मतलब एक बार 4 का क्यूब और दूसरी बार 4 का क्यूब, दोनों को किया तो 64 मल्टीप्लाई 64 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसी चीज़ में देखो एक और चीज़ बताया गया है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 अंदर में क्यूब और बाहर में 2। अगर ऐसे हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे मान लो 4 का क्यूब है ब्रैकेट के अंदर में और बाहर में 2 है, तो क्या होगा, ये पावर जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपको एक रूल और याद रखने हैं। ये पहले वाला से है ना, मिलता जुलता है ना, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देखो, जहाँ पे इस 2 का पावर अगर 10 है ऑल्सो इक्वल टू इसका बराबर है क्या नहीं, तो आप कहोगे यस बराबर है, क्योंकि हमने ये देखा है अगर ये 5 राइज़ टू द पावर 2 राइज़ टू द पावर 5 है और अगर बाहर में 2 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, होकर के हो जाएगा 10, यानी कि 2 को पावर बन जाएगा 10। तो अगर हमको ये पूछा है तो हम कह सकते हैं यस, जी हाँ ये बिल्कुल हो जाएगा। फिर इसी को यहाँ जो है यही फार्मूला यहाँ पर रख के बताया गया है कि किस तरीके से हो जाता है, आप देख सकते हो। तो इन जनरल में हम क्या कह सकते हैं, n का पावर a है ब्रैकेट में अगर b है, या फिर n का पावर b है और ब्रैकेट में अगर a है, तो ये हो जाएगा n पावर में a मल्टीप्लाई b, या फिर n पावर ए बी। सारे जो चीज़ें लिखे गए हैं सब एकदम सेम चीज़ है, बस आपको बताने के लिए, क्योंकि आप ये चीज़ जानते हो कि प्लस में और मल्टीप्लाई में जो होता है, आप अगर 2 को 3 की जगह रखो या फिर 3 को 2 की जगह रखो, 3 या फिर आप यहाँ पे 2 रखो, आप इसको यहाँ रखो चाहे इसको यहाँ रखो, बात एक ही है। सेम प्लस में भी आप 2 के साथ 5 को प्लस करो या फिर आप 5 के साथ 2 को प्लस करो, बात एक ही आता है। तो इसी तरीके से जो है ये नंबर भी बताया गया है, आप चाहे ए के साथ बी को मल्टीप्लाई करो या फिर बी के साथ ए को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपको वही आने वाला है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं ये क्या है। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज ए पावर ऑफ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। हमको कम से कम इसको 2 तरीके से इस चीज़ को लिखना है, ठीक है। चलो हम 2 तरीके देख लेते हैं। मैं पहले लिख लेता हूँ वीडियो पॉज करके, तो थोड़ा आसान नहीं रहेगा, वीडियो में लेंथ कम हो जाएगा। आप ये जो 8 राइज़ टू द पावर 6 लिखा है, आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, जहाँ हमने 8 का पावर एक बार 3 लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई में 8 का पावर फिर से एक बार 3 लगा दिया। अब एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे लिख सकते हो, जहाँ पे 8 का क्यूब ब्रैकेट में उसका पावर में हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों में आपको रिजल्ट सेम ही आने वाला है, और हमको 2 तरीके से लिखना था तो हमने 2 तरीके से लिख लिया है, ठीक है। ऐसे पावर, अच्छा ठीक है। अभी हम अगला वाला को देख लेते हैं। अगले में कौन सा है, ये वाला में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो 7 का पावर है हम रख लेते हैं इसमें 5 मल्टीप्लाई हम 7 का पावर फिर से 5 मल्टीप्लाई हम 7 का पावर फिर से 5। जब ये मल्टीप्लाई है, जब इनकी पावर को हम अगर प्लस करते हुए चलेंगे तो हमको 15 मिल जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 5, बाहर में लिख देंगे क्यूब, 7 मल्टीप्लाई 5 में 7 राइज़ टू द पावर 5 है, ठीक है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 7 राइज़ टू द पावर 15। तो ये वो 2 तरीका है, ये फर्स्ट और ये सेकंड तरीका है, ठीक है। चलो अभी हम थर्ड नंबर को देख लेते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, ये 9 है। 9 की पावर में हम एक बार लिख लेते हैं 3, दूसरी बार हम लिख लेते हैं दूसरी बार हम 9 की पावर में लिख लेते हैं 6, अगला हम फिर से 9 की पावर में हम लिख लेते हैं 5। अगर आपको ये भी रास्ता ना आए, अगर और छोटा छोटा करके लिखना है तो आप सारे में क्यूब लगा के लिख सकते हो, ठीक है।
बाद में एक आध ज़्यादा बचेगा तो उसमें एक बढ़ा देना। आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 9 raised to the power 7 ब्रैकेट में आप लिख दो 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो 9 का पावर है वो 14 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम इसका देख लेते हैं। ये तो बहुत ही इजी है, आप आराम से कर लोगे। यहाँ पे हमने 5 raised to the power 4 मल्टीप्लाई में हमने फिर से कर दिया 5 raised to the power 4। और हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं इसको 5 raised to the power 4 यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर में हम लगा देते हैं एक स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तब भी आ जाएगा 5 की पावर 8। हो गया। इतना ही आसान है ये चैप्टर। बस जब कैलकुलेशन बढ़ता जाता है तब थोड़ा सा लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या फिर ऐसा कुछ, वरना तो आसान है ये चैप्टर। चलो अगला देख लेते हैं क्या है। चलो अगला देखो, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे एक मैजिकल पॉन्ड है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हर दिन जैसे आज 1 लोटस है, कल 2 हो जाएगा, परसों 4, इसी तरीके से मतलब हर दिन वो जो लोटस है वो डबल होते जाते हैं, है ना। बड़ा कमाल का चीज़ जो रोज़ रोज़ डबल होता जाता है। अब वन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल, तो वो हाफ फुल कब हो जाएगा, ठीक है। हर दिन जो है वो डबल होता जाता है, और वो 30 दिन में जो है पूरा पॉन्ड जहाँ तक है, ये पूरा पॉन्ड जो है 30 दिन में पूरा भर जाता है, मतलब 30 डेज़ में ये फुल हो जाता है। यानी कि वो हाफ़ कब होगा, सोचो हर दिन डबल हो रहा है, यानी कि 29th वाला डे में जो है ये हाफ़ होगा, 30 वाला डे में ये फुल हो जाएगा, क्योंकि 29 वाला का अगले दिन ही ये डबल हो जाए, डबल होने के बाद में फुल हो जाएगा। तो 30 में अगर वो फुल होगा तो उसका एक दिन पहले इसका हाफ होगा। अब बताया गया है इन द पॉन्ड इज़ कम्प्लीटली कवर्ड, हाँ 30 डेज़ में। तो ये भी बताया गया है 29 डेज 9 डे में। चलो अब हमको क्या पूछा गया है, सिंस द नंबर ऑफ द लोटस डबल एवरी डे द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन 29 डे। ये जो क्वेश्चन पूछा ये इसका आंसर दे दिया। अब write the number of lotus in exponential form when the pond was full covered और कब हाफ कवर हुआ। इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ना कि हमको पूरा एग्जैक्ट नंबर लिखना है, ठीक है। हम अगर 1 से शुरू करते हैं कि मान लो फर्स्ट डे में वो 1 था, तो सेकेंड डे में 2 हो गया, थर्ड डे में वो 4 हो गया। इसी तरीके से जब वो बढ़ता जाएगा तो कब ये फुल कवर होगा, फुल कवर होने के लिए 2 का पावर जो है वो 29 होना पड़ेगा। 2 का पावर जब 29 है तब वो 29 डे में फुल कवर हो जाएगा, ठीक है। और उसका ठीक एक दिन पहले जब 2 का पावर 28 होगा तब ये जो है ये हाफ, मतलब कि 29th डे पे जो 2 का पावर होगा वो 2 राइज टू द पावर 28, उस दिन ये हाफ, और उसका जस्ट एक दिन बाद में ये हो जाएगा फुल, ठीक है। ये इतना ही सिंपल है, आपको बस ऐसे ही बताने के लिए बताया है, ना कि पूरा कैलकुलेशन कर करके। चलो आगे देख लेते हैं। अगला देखो, बताया गया है कि एक और पॉन्ड है जिसमें कि एक और मतलब एक 2 पॉन्ड है, ठीक है। यहाँ मान लो एक 2 है, ये बी और ये ए पॉन्ड है। इसमें कोई भी अभी लोटस नहीं है, दोनों में बिल्कुल जीरो है। पर नियम ये है कि इसमें डबल होता है और इसमें ट्रिपल होता जाता है। इसमें अगर लोटस लगाओगे तो डबल होगा, इसमें लगाओगे तो ट्रिपल होता जाएगा। एक लगाओगे 3 होगा, इसमें एक लगाओगे तो अगले दिन 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते हुए जाते हैं। अभी दोनों में जब जीरो है, क्योंकि एक भी लोटस नहीं है, तो उसमें दमयंती जो है उसने एक लोटस इस पे लगा दिया जिसमें डबल होते हैं, ठीक है। लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 डेज शी टुक ऑल्ड, 4 दिन के बाद यहाँ से सारे लोटस को उठाती है और यहाँ पे डाल देती है वो, जिसमें ट्रिपलिंग होती है, जिसमें रोज़ 3-3 करके बढ़ते हो। अब बताया गया है हाउ मेनी लोटस विल बी इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 डे, 4 दिन के बाद अब यहाँ पे कितने होंगे। आप समझो ज़रा इस ट्रिक को, या फिर इस तरीके को थोड़ा ध्यान से, ठीक है। जब हमने लोटस को डबलिंग वाला में डाला था,
जिसमें हर दिन डबल होता हो। तो शुरुआत में हमने 1 लगाया, उसके अगले दिन 2 हो गए, ठीक है। 2 होने के बाद में रोज़ 2-2 होता जाएगा, तो देखो 2, 3, 4 बार गया। तो 4 बार को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 करके, है ना। 1 से अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 रेज़ टू द पावर 4 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब उसके अगले दिन क्या हुआ, जब उसने ट्रिपलिंग वाला में डाल दिया, मतलब 2 टू द पावर जो है ये पावर उसका पहले से ही था, अब उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब इसके साथ में जो क्या होगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा रोज़ 3-3 करके 4 दिन तक। ये जितने हैं इसका जो वैल्यू है वो आज 3, कल 3, फिर परसों 3, फिर ऐसे मतलब 3-3 करके बढ़ते हुए जाएंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ कर दोगे ऐसा नहीं, मतलब आज जैसे मान लो 1 है तो कल 3 हो जाएंगे, फिर परसों जो है वो 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27 ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको फिर से अगर 3 से करोगे तब जाके पता कर जाएगा 3 दिन में कितना आया, उससे क्या अगले दिन करोगे तो 4 दिन में कितना आया, ठीक है। अगर हम 1 लगाते हैं तब ये इस क्रम में बढ़ता है, ठीक है। तो ये बताया गया है पहले से इसके पास पहले से इतने लोटस इसने लगाए हैं। अब ये अगर 3-3 के क्रम में बढ़ते हैं तो कितना होगा, हाँ ये ज़रूरी नहीं है, इसको लिखने की ढंग जो है वो आपको पता चले, इसलिए चैप्टर को कराया जा रहा है। तो हमने लगाया 2 की पावर 4 और फिर हमने लगाया 3 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 है, 3 की पावर 4 है। तो हमें जो फाइनल आंसर मिला वो मिला 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। अब देखो इसको अगर और शॉर्ट करके लिखना चाहो कि इन शॉर्ट या फिर लास्ट में उसके पास कितने लोटस होंगे, तो आप ऐसे कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 2 6 और ये प्लस कर दो, दोनों का पावर को प्लस करोगे तो आ जाएगा 8, यानी कि 6 रेज़ टू द पावर 8 इसका जितना वैल्यू आएगा आफ्टर 4 डेज़ इसके पास भी उतने ही जो है वो लोटस होंगे। देखो इसको इसी क्रम में यहाँ पे तोड़ के लिखा गया है, ठीक है। इतना ही आसान है ये। चलो आगे देख लेते हैं क्या है। बताया गया है कि कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस्ड ऐसे करके, जो 6 रेज़ टू द पावर 4 हम क्या इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, यह हमको पूछा गया है। अच्छा हाँ, एक बात कि हाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि देखो बात ये है कि जब दोनों का पावर बराबर होते हैं, जैसे दोनों का पावर इसमें भी जैसे 4 था, कहाँ गया, जैसे ही इसके पावर 4 था इसके भी पावर 4 था, इन दोनों का पावर जब 4 है तो ये जो है पावर को हम कॉमन ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों का ये कॉमन पावर है बोल के। तो बिल्कुल से जो है वो 6 की पावर 8 नहीं होगा, वो 6 की पावर हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि दोनों के पावर बराबर थे इसीलिए ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताया गया है। इसको करने के बाद हम इस निष्कर्षण पर पहुंचते हैं कि जो है m का पावर a मल्टीप्लाई में अगर n का पावर a है तो हम इसको mn और फिर ब्रैकेट में इन दोनों का कॉमन a को ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन a में लेने की मतलब ये है, जब हमने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे बाहर में जब हमने इसका पावर 4 लिखा तो ये और ये मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा और ये 4 यहाँ पे रहेगा, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। तो 6 का पावर जब 4 है तब जो वैल्यू निकलेगा वो है उसके पास में जो है कितने लोटस होंगे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। बताया गया है इसी ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करके इसका वैल्यू हमको कंप्यूट करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 और इनका ऊपर में देखो सेम वैल्यू है तो हम इसको बाहर में एक 5 लिख देंगे, फिर 5 2 आ जाएगा 10 और इसका पावर हो जाएगा 5, ठीक है, 10 टू द पावर 5 ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलो उसके बाद वाला लिखा गया है सिंप्लीफाई। तो पावर और एक्सपोनेंट में आपने यही सब किया था पहला वाला क्लास में भी। चलो इसमें ये बताया गया है कि सिंप्लीफाई जो है 10 रेज़ टू द पावर 4 बाई 5 रेज़ टू द पावर 4
अगर ऐसे भी है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ये वाला फार्मूला, ये जितने भी सारे MN ABCD करके दिया गया है, ये सारे फार्मूला आपको याद रखना है जैसे भी हो, क्योंकि ज़िंदगी भर ये काम आने वाले हैं। तो देखो, अगर ये न्यूमरेटर में अगर किसी संख्या का जो पावर है, डिनोमिनेटर में अगर वही सेम पावर है, तो हम इसका कॉमन पावर को ले सकते हैं। इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तब उस केस में हम ए लेते हैं। अगर नंबर अलग अलग हुए तो उस केस में हम माइनस करते हैं। वो चलो हम आगे पढ़ेंगे, या फिर आपने पहले भी पढ़े होंगे। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, और अगले दिन हम नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे। थैंक यू।